share and subscribe. How we can be subscribe? Press bell icon for all notification. Do not forget it and like and share. Most important for you. Welcome to my student. आपको हम बताएंगे लॉरेंट थ्योरम। इस लॉरेंट थ्योरम में एक्सपेंशन होगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैंने इसमें एक नया टेक्निक बनाया है जो सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये टेक्निक हम क्वेश्चन में बताएंगे कैसे एक्सपेंशन करना है, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पर कांस्टेंट को कॉमन करना है और कहाँ पर वेरिएबल को कॉमन करना है। इस सीरीज़ में मेरी बनी हुई टेक्निक आप देखोगे और आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरे इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो चलिए, स्टेटमेंट बताना ज़रूरी होता है। स्टेटमेंट कभी कभी लिखने के लिए भी आ जाता है, तो इसलिए हम आपको स्टेटमेंट बताएंगे कि क्या है। तो कोई सर्किल बनी हुई है, आप देख रहे हो 2 सर्किल है जिसका एक सेंटर है। सेंटर क्या है? स्मॉल a है। कंसेंट्रिक सर्किल किसे कहेंगे? एक ही सेंटर पे अगर 2 से 3 सर्किल बनी हो उसे कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं। तो एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है। इसका सेंटर जो है a है और एक का जो r2 है उसका सर्किल c2 है, जो बड़े वाला है उसका c1 है। तो स्टेटमेंट आप देखिए, इफ़ fz इज़ एनालिटिक ऑन c1, यानी fz कोई एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ? कासी-रीमानियन इक्वेशन उसे क्या करे? सेटिस्फाइड करे। ए फंक्शन इज़ कॉल्ड एनालिटिक इफ़ सेल्फ डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस, देन इट इज़ कॉल्ड एनालिटिक, यानी उसे फंक्शन को हम एनालिटिक कहेंगे। c1 एंड c2 एंगुलर रीजन, मतलब c1 c2 दोनों एनालिटिक हैं और उसमें एंगुलर रीजन बना रहा है। आप देख रहे हैं ये एंगुलर रीजन कौन सा है? कैपिटल R बना रहा है c1 और c2 के बीच में। 2 कंसेंट्रिक सर्किल c1 एंड c2, रेडियाई r1 r2, जो r1 बड़ा है और r2 क्या है? छोटा है। बेस सेंटर एट a फॉर ऑल z fz, यानी आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे? fz कोई एनालिटिक फंक्शन है, जो एनालिटिक फंक्शन है c1 और c2 के अंतर्गत, जो एनुअल रीजन R बना रहा है। 2 कंसेंट्रिक सर्किल का जो रेडियस है वो r1 r2 है। r1 बड़ा है, r2 छोटा है, जिसका सेंटर a है। ओके, अब फॉर ऑल z के लिए fz इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, a0 प्लस a1 z माइनस a, a2 z माइनस a का होल स्क्वायर। अब आप a क्या है? आपका सेंटर है, ओके, डैश 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 डैश, और b1 अपॉन z माइनस a और b2 अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर, डैश डैश डैश। यानी एक जो है किस फॉर्म में चलेगा? पावर 1 पावर 2 पॉजिटिव पावर में चलेगा और एक नेगेटिव पावर में चलेगा। जो पॉजिटिव पावर में चलेगा उसके कोफिशिएंट क्या है? a0 a1 a2 है, और जो नेगेटिव है उसके कोफिशिएंट के जो पावर हैं वो b1 b2 है। ओके, तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अगर लॉरेंट थ्योरम कहता है तो आप स्टेटमेंट आप लिखोगे। ओके, अब क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको हम। वेलकम टू माय स्टूडेंट। आपको हम एक क्वेश्चन बताएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको लॉरेंट सीरीज मेथड से। तो सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। चलिए देखिए कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, और इस पार्शियल फ्रैक्शन को आपको मैंने बताया है कि डायरेक्ट कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इतना टाइम नहीं रहेगा। मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा लॉरेंट सीरीज़ की कि आप डायरेक्ट कैसे कर दोगे। तो लास्ट तक देखिएगा ये वीडियो। यहाँ z+3 कम वाला पहले लिखिए और बड़ा वाला पीछे लिखिए, और इसका एलसीएम लेंगे। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो z कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। ये टेक्निक होती है पार्शियल फ्रैक्शन की। कैसे करना है मैंने आपको बताया है पार्शियल फ्रैक्शन वाले वीडियो में, आप ध्यान से देखिएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला पार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में जो मॉडुलस z है वो 3 से, मॉड z जो है 3 से ज़्यादा है, और मॉड z जो है 1 से ज़्यादा है और 3 से क्या है? कम है। ओके, तो इसको आप 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक कर लीजिए। 1 लेस देन मॉड z, और मॉड z जो है, ठीक, ओके, यानी z जो है वो 1 से ज़्यादा है और ये z जो है 3 से कम है।
तो जेड जो है ज़्यादा है तो जा से ज़्यादा से जेड बाहर निकालना है, और ये 3 कम है, 3 क्या है कम, तो का से कम कांस्टेंट को बाहर निकालना है, यानी इसमें हमें कांस्टेंट को बाहर निकालना है। ये ज़्यादा है तो हमें जेड को बाहर निकालना है। तो चलिए हम कैसे इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो आपका जो ये एफ जेड है, ध्यान दीजिएगा 1/2, जेड जो है ज़्यादा है 1 से, जेड जो है 1 से ज़्यादा है, तो जा से ज़्यादा इसमें जेड को बाहर निकालना है। जेड को बाहर निकालेंगे तो 1 + 1/z हो जाएगा। और ये जो है 3 जो है ये कम है, तो का से कम, का से कांस्टेंट, तो इसमें कांस्टेंट 3 है, तो इसमें 3 को बाहर निकालना है इस वाले में से। तो 1 + z/3 ये आपका बनेगा। और इसको आप ऊपर लेकर जाइए और बाइनोमियल थ्योरम लगा देना है। तो 1/z 1 + 1/z, इसमें 1/3 को बाहर निकाल लेंगे तो 1 + z/3 की पावर -1। ओके, अब हमें इसको एक्सपैंड करना है। तो कैसे एक्सपैंड करेंगे, इसमें लगेगा बाइनोमियल थ्योरम। हम आपको बाइनोमियल थ्योरम भी बताएंगे, पूरा बताएंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो बच्चों देखिए बाइनोमियल थ्योरम में क्या है, 1 + x की पावर n, तो 1 + nx + n -1/2 x² डैश डैश डैश। तो यहाँ पर 1 + x की पावर -1 है, तो 1 - x + x² - x³ डैश 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 चलेगा। अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। fz = 1/2, 1/z बाहर है, और आपका 1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -1/z है x के यहाँ पर, तो -1/z + 1/z² डैश डैश डैश। यहाँ पर क्या था -1/3, तो x के यहाँ पर z/3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा -1/3, 1 - z/3 प्लस z/3 का स्क्वायर डैश डैश डैश। ये आपका एक्सपेंशन हो गया। अब इसको क्या करना है आगे, चलिए हम बताते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए 1/z2 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, या तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर सही माना जाएगा। 1 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/ये क्या आ जाएगा 2z, 1/2z² प्लस 1/2z³ डैश 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 माइनस 1/3 z/3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया है, इसमें माइनस तो है नहीं माइनस है, तो माइनस इसके अंदर इंटर करेगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस z/3 का क्यूब डैश डैश। बस यहीं छोड़ दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ z जो है 1/z चल रहा है और यहाँ पर ऊपर z चल रहा है, तो इसमें एक टेलर सीरीज़ होगा और एक लॉरेंट सीरीज़ होगा, दोनों सीरीज़ एक साथ कंबाइन करके है। तो चलिए ये पार्ट कंप्लीट हो गया, अब सेकंड पार्ट बताते हैं हम आपको। ये क्वेश्चन है, इसमें जो मॉड z है 3 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए क्या करना है, पहले आप fz उतार लीजिए। आपका जो fz है 1/2 z+1 माइनस z+3, ओके। तो चलिए देखिए इसको कैसे इसको एक्सपैंड करना है, लॉरेंट सीरीज़। तो इसमें देखिए जो z है वो 3 से ज़्यादा है, z जो है 3 से ज़्यादा है, तो जा से ज़्यादा जा से z, यानी इन दोनों में हमें z को बाहर निकालना है, इन दोनों में हमें z को बाहर निकालना है, क्योंकि z ज़्यादा है। अगर ये उल्टा साइन लगा होता तो कम हो जाता, कम से कांस्टेंट को बाहर निकाला जाता।
तो इसमें आपको z को बाहर निकालना है, यही मेरा जुगाड़ है। अगर z जो है ज़्यादा है, जा से ज़्यादा, तो जा से z ज़्यादा है तो ज़्यादा को बाहर यानी z को बाहर निकालना है, कम है तो कम को बाहर निकालना है, तो कम है तो कांस्टेंट को बाहर निकालना है। तो इसमें ज़्यादा है तो यानी आप z को बाहर निकालिए, तो 1 + 1/z, यहाँ जो है आपका जो है z है, z बाहर निकालेंगे, ज़्यादा है तो 1 + 3/z। ऐसा जुगाड़ मिलेगा नहीं आपको। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बड़ा मेहनत करके जुगाड़ मैंने ढूंढा है, जा से ज़्यादा, जा से z वाला, का से कम, का से कांस्टेंट वाला। तो 1/z, 1 + 1/z की पावर -1, 1/z, 1 + 3/z की पावर -1। विस्तार कर दीजिए इसको। तो चलिए देखिए कैसे विस्तार करते हैं। 1/z -1/z प्लस 1/z² डैश 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 1/z -3/z प्लस 3 का स्क्वायर z का स्क्वायर डैश डैश डैश। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि सब में पावर जो है अपॉन में है, तो इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2, यहाँ देखिए 1/z 1/z, ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/z कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 1/z -1/z, यहाँ देखिए प्लस -1/z² माइनस माइनस प्लस 3/z का स्क्वायर प्लस 1/z का क्यूब इधर मल्टीप्लाई करिए और आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, z का क्यूब एक ब्रैकेट में डैश डैश डैश। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया और इससे ये घट जाएगा, इससे घट जाएगा। चलिए माइनस कर देते हैं, तो ये आपका आएगा 1/2, ये आएगा प्लस 2/z का क्यूब और यहाँ देखिए 1 में से 8 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा -8 बटे z का क्यूब। आगे एक टर्म और भी बढ़ा दीजिएगा, 26 आएगा z की पावर 4 डैश डैश डैश। अब ये 1/2 को मल्टीप्लाई करिए तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, z क्यूब आएगा, ये आ जाएगा 4 z स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर z क्यूब नहीं होगा, ये मिस्टेक है हमारी, सॉरी उसके लिए। थोड़ा थोड़ा गलत हो जाता है, ध्यान बढ़ जाता है। तो z क्यूब यहाँ आएगा 13 ऊपर होगा, z की पावर 4 डैश डैश डैश। तो ये आपका लॉरेंट सीरीज बन गया इसके लिए। अभी आपका एक बचा हुआ क्वेश्चन, तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, z+1 सेंटर है तो इसमें z+1 बना हुआ है, तो इसमें कुछ कॉमन करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें बना होता है उसमें कुछ नहीं करना है। तो इसको आप ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, z+1 जो पूरा पूरा है उसको ऐसे रोक देंगे। इसमें क्या करना है, z+3 लिखा हुआ है, 1 बना लीजिए और इसको लिख सकते हैं 2, तोड़ दिया हमने, 3 को तोड़ दिया, 1 + 2। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि z+1 जो है 2 से कम है। यहाँ 2 बना कि नहीं बना, 2 से कम है, तो का से कम, का से कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 2, इसमें 2 को बाहर निकालना है। ओके, समझ में आ रहा है। z+1 2 से कम है तो का से कम, का से कांस्टेंट, कांस्टेंट इसमें क्या है 2, 2 हमें बाहर निकालना है। तो बच्चों इसमें देखिए 2 आपका कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट, 2 को मैंने कॉमन बाहर निकाला, तो यहाँ पर 1 बचेगा और z+1/2। अब इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/z+1, ये 1/2, इसको ऊपर लेकर जाइए तो 1 + z+1/2 की पावर -1 हो जाएगा। अब इसका विस्तार कर दीजिए, इसका विस्तार करेंगे
तो 1/2 1/z + 1 1/2 माइनस z + 1/2 प्लस z + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर डैश डैश डैश। ये आपका बन गया। इसको थोड़ा सही से लिख लीजिए। 1/2 z + 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4 आ जाएगा। 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस z + 1/4 प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 2 का स्क्वायर 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 यानी z + 1 का होल स्क्वायर बाई 16 डैश डैश डैश। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आपको हम एक बार फिर से बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो z + 1 है 2 से कम है तो का से कम, का से कांस्टेंट, तो इसमें कांस्टेंट 2 है तो 2 को बाहर निकालेंगे। अगर यही सिंबल ऐसे ग्रेटर देन लिखा होता तो 2 + 1 2 जो है ये z + 1 ज़्यादा हो जाता, तो जा से ज़्यादा तो z + 1 को बाहर निकाल लेते। एक पार्ट अभी और बचा हुआ है। तो बच्चों ये देखिए, इसमें जो है कम है, क्या है इसमें कम, 1 से जो z है वो 1 से कम है तो का से कम, का से कांस्टेंट, तो इसमें जो है कांस्टेंट बाहर निकालना है। इसमें क्या है, कांस्टेंट बाहर निकालना है। z वहाँ z जो है ये कम है तो का से कम, का से कांस्टेंट, तो इसमें कांस्टेंट। अगर ये ग्रेटर देन लिखा होता तो आपको z बाहर निकालना पड़ता, तो इसमें हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। तो देखिए कांस्टेंट को कैसे बाहर निकालना है, पूरा प्रयास है मैं समझाने का। तो 1 + z आएगा माइनस, इसमें कांस्टेंट 3 है तो 3 को कॉमन करेंगे तो जहाँ 3 है वहाँ 1 बचेगा और ये z/2 हो जाएगा। ओके, अब ऊपर ले जाके विस्तार कर दीजिए इसको। 1/2 1 + z की पावर -1 1/3 1 + z/3 का पावर -1। अब इसका विस्तार कर देते हैं। 1/2 1, एक बार माइनस एक बार प्लस, z² z³ डैश डैश डैश, और यहाँ पर -1/3 1 - z/3 प्लस z² 3 का स्क्वायर z³ 3 का क्यूब डैश डैश डैश। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि पावर एक ही है, पावर सेम है। तो ये कांस्टेंट इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कांस्टेंट इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका फाइनली मैं रिजल्ट बता दे रहा हूँ कितना आएगा। ऐड वर्ड आप कर लीजिएगा। 1/3 4/9 आपका z आएगा, 13/27 z स्क्वायर 40/81 z³ डैश डैश डैश। तो इसको आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पर z है, यहाँ पर z है, z को बाहर निकाल लीजिए, l सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट था बच्चों। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और बच्चों को बताइएगा। ये मेरी टेक्निक है, ये मेरी टेक्निक कभी फेल नहीं होती है। 1 से कम है, z का मान 1 से कम है तो का से कांस्टेंट, और कांस्टेंट आपका कांस्टेंट बाहर निकालना है। ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो का से कम, का से कांस्टेंट बाहर निकालना है, जा से ज़्यादा आपको z बाहर निकालना है। थैंक यू वेरी मच।